कैसे हो बच्चों? सब ठीक ठाक? शायद 4 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया है, 4 क्लास बीत गया है और जिसमें एक प्रैक्टिस सेट या शायद 2 क्लास हमारा प्रैक्टिस सेशन का हो चुका है। आज हमारा अगला क्लास होगा। कुछ मॉडुलस और कंजुगेट बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे, फिर हम लोग फिर एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है पिछले क्लास को आप लोगों ने अच्छा सा किया होगा। अब अगर नहीं किया तो हमारा क्या, तो आप समझिए। चलिए फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक पहला सबसे छोटा सा सवाल हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सबसे बेसिक सा सवाल करा भाई, कंजुगेट निकालना आपको। फाइंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आई। बहुत प्यारा सा सवाल है, एकदम सड़ा हुआ सवाल। करा जेड हम आपको दे रहे हैं 3 प्लस आई और इसका कंजुगेट निकालना है। सर जी पागल हो गए हो क्या? कंजुगेट रियल पार्ट तो रियल आएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदल जाएगा। हो गया, क्या बड़ा बात था। खैर कोई बात नहीं, ये हमारा स्टार्टर था। अब फिर आगे परफॉर्मेंस बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल है, कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर 9 माइनस आई का कंजुगेट। अगला सवाल क्या कर रहा है, 9 माइनस आई का कंजुगेट प्लस 6 प्लस आई क्यूब का कंजुगेट, 6 प्लस आई क्यूब का कंजुगेट माइनस 9 प्लस आई स्क्वायर का कंजुगेट, 9 प्लस आई स्क्वायर का कंजुगेट। अब देखो इसमें कुछ ज्यादा रखा नहीं है, बस थोड़ा सा इत्मीनान से आपको करते चले जाना। क्या घास फूस है यार, कितना खाते चले जाओगे, है ना। चलो चलते हैं। 9 माइनस आई तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इसका कंजुगेट। रियल पार्ट तो एज इट इज रह जाएगा और माइनस आई का क्या बन जाएगा, प्लस आई। ओके प्लस। अब यहां कुछ लोग ज्यादा होशियार बन जाएंगे और 6 प्लस आई क्यूब, अच्छा रियल पार्ट 6 है सर, आई क्यूब में लिख देंगे माइनस आई क्यूब। कुछ तो इससे भी महान निकलेंगे, 9 प्लस आई स्क्वायर, अच्छा कंजुगेट निकालना है, 9 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा गलत, मिलेगा 0। तो बबुआ थोड़ा दिमाग खोल के, अरे जब भी कंजुगेट निकाला तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले आपको a प्लस आई बी फॉर्म में दिखना चाहिए। जब तक वो a प्लस आई बी फॉर्म में दिखेगा नहीं तो हम लोग उसको a माइनस आई बी उसका कंजुगेट नहीं लिख सकते। पहले a माइनस आई बी लिखने के लिए हमको इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए, आई दिखना चाहिए, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई का पावर 50, 25 कुछ भी नहीं, सिर्फ आई दिखना चाहिए, है ना। तो क्या है ना साहब, यहां सबसे पहले तुम देखो ये आई क्यूब दिखाई दे रहा है, इधर हमारा आई स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो मेरा पहला काम क्या ना कि ये आई स्क्वायर हो, आई क्यूब हो, आई के कितने भी पावर हो, आप सबसे पहले उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, आई में कन्वर्ट करेंगे तभी जाके आगे आपका सवाल उसको फिर सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो ये तो 9 प्लस आई, 9 माइनस आई था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये तो समझ आ गया। अब इस पहले आई स्क्वायर और आई क्यूब को हम लोग चेंज करेंगे। देखो 9 प्लस आई इसको लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है आई क्यूब के बारे में, सर ये सब पढ़ते पढ़ते अब बूढ़ा हो गए। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, -1। आई क्यूब क्या बनाएगा, माइनस आई बनाएगा ना, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएगा। कितना लिखोगे यार, पिछली क्लास में ये सब कुछ करवाया ना हम लोग, है ना। 6 प्लस आई क्यूब को लिख देते हैं, आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई। तो हम कुछ किए नहीं है, ये आई क्यूब का सिर्फ वैल्यू लिखे। अभी तो इसका कंजुगेट निकालना बाकी ही है। -9 आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 का कंजुगेट, 9 प्लस आई ये लो, प्लस 6 माइनस आई क्या आ जाएगा, 6 प्लस आई, और 9 माइनस 1, हाँ 9 माइनस 1 तो प्योरली रियल नंबर है भैया, इसमें तो इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। तो हमने तो कंजुगेट निकालते समय ये सीखा है भाई, इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदलते हैं। इधर तो कोई इमेजिनरी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अब दिख नहीं रहा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे बस। 9 माइनस 1 8 का कंजुगेट बोलो या बिना कंजुगेट बोलो, सब बात तो एक ही आएगा साहब। तो माइनस क्या बन गया, 8 आ गया। अच्छा अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और एक कॉम्प्लेक्स चलो बोल देते हैं 0 आई लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। पर काहे का माथा लगाना यार, क्यों ये सब पचड़े में पड़ रहे हो, बस सिंपल समझो ना, ये 8 लिखा पड़ा है बस। अब देखो ये 9 रियल, रियल और ये रियल, सारे रियल एक साथ जुड़ेंगे घटेंगे, तो 9 6 15, 15 में से 8 गया 7,
ओके, ये प्लस आई और ये भी प्लस आई, तो बन गया 2i। अर्थात इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गया हमारा, ये है ना। ये कोई बड़ा चीज थोड़ी ना था, सारा चीज को हम बस बेसिक बेसिक चीज आपको हम करवा रहे हैं। अभी तो चैप्टर के अंदर एंटर भी नहीं किया हम लोगों ने, बस थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। चलिए, तो फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले साफ कर लें। और भाई जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं ना, बनेगा नहीं तेरे से, इसलिए करते चले जाओ। कह रहा फाइंड द रियल नंबर x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना। इफ x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y, कह रहा है x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i, x माइनस आई वाई प्लस 3 प्लस 5i इज द कंजुगेट ऑफ, ये जो है इज द कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 5i, शायद ऐसा ही है, -6 माइनस 5i, -6 माइनस 24i, सॉरी। अरे कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, पर सवाल है, दे दिया तो दे दिया। देखो x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 4i, इसका कंजुगेट हमको दिया है, कह रहे कि इसका ये जो ना इज द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो पहली बात तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसका कंजुगेट है, तो हम यूं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इज इक्वल टू -6 माइनस 24i का कंजुगेट। बस इतनी सी तो बात दे रखा। अब साहब क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, रियल से गुना होता है, मतलब पहला गुना कर लो 3x, ओके, फिर दूसरा से गुना करो और माइनस का साइन लगाओ। ये सारी बातें ना हम लोगों ने पीछे किया है। अब देखो इसके दूसरा पार्ट क्या, -1 है, सॉरी -y है, और ये क्या 5, तो 5 इंटू -y क्या बन जाएगा, -5y, और ये माइनस पहले से, तो -5y लिख दें, ओके, प्लस आई इंटू, फिर क्या सीखा, इसका पहला इसका दूसरा, x को 5 से मल्टीप्लाई कराया, क्या मिल जाएगा 5x, ओके। जैसे इसके बीच में चिन्ह माइनस होता है, इसके बीच में चिन्ह क्या होगा सर, प्लस, ओके। और ये है -y, दूसरा पार्ट क्या है, अरे इमेजिनरी पार्ट, i का कोफिशिएंट -y, यहां का रियल पार्ट 3, पहला माइनस दूसरा प्लस i इंटू पहला दूसरा प्लस दूसरा पहला, यही तो सीखा है। तो प्लस इसका दूसरा कितना मेरे भाई, -y, और इसका पहला 3, तो -y इंटू 3, तो -3y होएगा। अभी देखो ये प्लस है और इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, -3y बन जाएगा साहब। इस दोनों का प्रोडक्ट तो इतना ही आया। कह रहा है कि ये जो है ये इसका कंजुगेट है, -6 माइनस 24i का क्या भैया, कंजुगेट है, ओके। तो अब क्या है, देखो 3x प्लस 5y प्लस i इंटू 5x माइनस 3y इज इक्वल टू, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट निकालते हो तो क्या करते हो, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, किसमें बदलेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया -6 और प्लस 24i, बोलो चलेगा बराबर, ओके। तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो बराबर होने के शर्त क्या होते हैं कि भाई रियल से बराबर होगा, इमेजिनरी से बराबर होगा। तो इसका रियल पार्ट कितना बच्चा, 3x प्लस 5y, और इसका रियल पार्ट कितना, -6। तो क्या बोल दे यहां से कि भैया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, ये मेरा पहला कंडीशन बन गया साहब। और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना साहब, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, ये दूसरा केस बन गया। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहला कह रहा है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, और ये कह रहा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। अब इसमें या तो x को या y को जिसको मर्जी करे काट पीट लो। देखो ना, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है
और यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है। ऐसा करते इस इक्वेशन में 3 से, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15y, और ये 5 जो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 15y, एक प्लस में एक माइनस में, ऐड कर दो, खत्म। अब ये 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, 9 25 कितना हो गया 34, 34 x इज इक्वल टू -18 और 24 गुना कितना हो गया 20 गुना 40, 48, 48 में से 18 गया तो कितना हो गया 48 में से 18 गया 30 आएगा। कुछ गलती तो नहीं हुआ ना? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है यार। अबे यार 24 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है यार, क्या मजाक कर रहे हो? 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 120 आएगा। 120 में से 18 माइनस कर लो, कितना आएगा? 120 में से पहले 20 माइनस करो, 100 और 18 चाहिए 102। देखो 120 में से कितना माइनस करना है 18, 10 में से 8 गया 2, 102 आया ना, 11 में से गया 10। ओके, तो ये बन गया हमारा साहब 102। अब 30 तिया 90, 4 तिया 12, x का मान यहां से क्या मिल गया 3 मिल गया। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे x का मान यहां से 3 डालोगे 3 तिया 9, 9 6 15 -15, y का वैल्यू -3 आएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया -3। कहने का मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारा कहानी था वो x और y का वैल्यू निकालना। x कितना मिल गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया -3। आ रही बात समझ में? ओके, तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां मेरा सवाल क्या बच्चा देखो कह रहा है सोल्व द इक्वेशन z स्क्वायर इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z वेयर z इज इक्वल टू x प्लस iy। बड़ा नॉर्मल सा सवाल है। देखो क्या है कि जब हम लोग एडवांस वाली क्लास पढ़ेंगे ना, ये सारी बातें बेसिक बातें सीख जाएंगे जो इसमें नहीं होने वाली है। उसके क्लासेस आपको अलग से मिलेंगे, तो वहां आपको समझ आएगा कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के भी अंदर लोकस वोकस पढ़ेंगे ना, तो आपको फिर बहुत बड़े बड़े सवाल छोटे बन जाएंगे। देखो तो हम बात कर लेते हैं बच्चा। सवाल कह रहा है सोल्व z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार वेयर z इज इक्वल टू x प्लस i बार। ये हमारा कंडीशन दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम z स्क्वायर की बात करें तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, z बार यानी कि x माइनस आई वाई, यही तो हमारा कंडीशन बनता है। अब बताओ ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहां माइनस क्यों लिख दिया साहब? b स्क्वायर जब तुम करते तो b कितना था तुम्हारा आई वाई का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाता आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता माइनस वाई स्क्वायर। तो तुम यहाँ प्लस लिखते भी तो भी तो माइनस आना था, तो हम एक ही बार में अब ये सब काम तो कर सकते हैं भाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। ओके, फिर वही कहानी साहब कि एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में बराबर है यानी कि इक्वल है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने के क्या मतलब होते हैं? दोनों के रियल पार्ट बराबर होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे। हाँ, अब रियल पार्ट को जरा ध्यान से देखो, क्या है भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यहां से लेके यहां तक पूरा रियल पार्ट है, और जिसमें आई लगा हुआ है अर्थात 2xy केवल वही इमेजिनरी पार्ट है। अर्थात हम यहां से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा एक्स, पहला केस हमारा। फिर ये जो हमारा रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट 2xy वो किसके बराबर होगा? इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर, और ये कितना हमारा माइनस y है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी दो केस हमारा बन गया, एक केस यहां से आया और एक केस यहां से आया। अब कुछ कमजोर दिल वाले होंगे, दिमाग कमजोर वाले, तो यहां से यहां उड़ा दिया, तो यहां से क्या लिखेगा 2x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1/2, और ये हो जाएगा गलत। ये हो जाएगा गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप फंक्शन में पढ़ेंगे कैंसिलेशन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इन केस ऑफ इन कैंसिलेशन लॉस ऑफ रूट मे बी अकर्स। भैया अगर तुम कैंसिलेशन करते हो तो रूट के लॉस होने के खतरे बने रहते हैं, या फिर अगर आप
स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूब करते हैं, पावर चढ़ाते हैं अपने मन से, तो आपके एक्स्ट्रा रूट आने के चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए काटने पीटने से बचना, 10th से बाहर आ चुके हो हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते समय ना आप माइनस वाई को इधर ले आओ, तो 2xy माइनस वाई इधर आ गया, तो प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हाँ, कोई बुराई नहीं। अब इस दोनों जगह में y y कॉमन है, हर बाहर का निकाल लो इसको। अभी क्या बन गया इधर हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि एक बार हम यहां से लिख सकते हैं y बराबर 0, और एक बार क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये y बराबर 0, तो ये हो ही गया। दूसरा केस हमारा क्या बन जाएगा कि 2x का वैल्यू -1 हो जाएगा साहब, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का वैल्यू कितना हो गया बच्चा -1/2। ओके, अब देखो यहां जब हम काट रहे थे तो ये y बराबर 0 हमारा गायब हो रहा था, जबकि ये भी हमारे सॉल्यूशन सेट में है। इसीलिए कभी काटने वाटने के समय ना थोड़ा ध्यान रखा करो इन सारी चीजों को, ठीक है। आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कोई भी चीज को एकदम ध्यान से काट नहीं देंगे, हैं। चलिए अब हम ये जो हमारा एक बार इसको सॉल्व करने के बाद हमारा केस क्या आया कि भाई y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू -1/2 है। दो कंडीशन बन रहा है। नाउ व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y का वैल्यू 0 होगा तो ऐसा करते हैं, ये जो पहला केस है इसको y का वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं। यहां से क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू x, ये ना। हाँ, फिर वही कहानी x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, यानी कि x कॉमन किया x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब हो गया x बराबर 0 एंड x बराबर 1। मतलब जब हमारा y का वैल्यू 0 है उस केस में हमारा x 0 भी हो सकता है और x का वैल्यू 1 भी हो सकता है। ठीक बात। अगेन सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू -1/2, जब x का वैल्यू क्या आ जाए -1/2, when x is equal to -1/2 then your equation should be written as -1/2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। सो -1/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का प्लस 1/4 माइनस y स्क्वायर बराबर -1/2। ओके साहब, इस y स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ। y स्क्वायर को जब उधर लेके आया तो पहले से इधर 1/4 था और ये हो गया 1/2 है। ये कितना हो जाएगा 4 2 कैल्शियम, देखो ना 4 2 कैल्शियम कितना हो गया 8 1 और 2 3/8, किसका वैल्यू y स्क्वायर का। तो y का वैल्यू क्या आ गया +√3/8। कोई दिक्कत, यानी कि जब x 0 है, सॉरी जब y 0 है तो x के कौन कौन से मान हो सकते हैं 0 और 1। यानी कि अब हमारा आंसर हो गया एट y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू आइदर 0 और 1 एंड when x is equal to -1/2, when क्या बोल रहा है when x is equal to -1/2 then y is equal to ±√3/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। बस हमने कुछ किया नहीं, बस वैल्यू पे रखा है, धाय 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 चलते चले गए हैं। चलो ये बातें हमको समझ में आ गई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इसको थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा है। चलिए अगर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अगला सवाल, कह रहा बच्चा z is equal to 3 plus 2i and z2 is equal to 2 minus i, z1 is equal to 3 plus i 2i and z2 is equal to 2 minus i ओके। सो दैट आपको दिखाना है, सो दैट z1 प्लस z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। ये दिखाना है z1 प्लस z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। पहला बात तो ये कह रहा है, फिर आप ऐसे भी प्रूफ करो z1 इंटू
Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। अर्थात ये जो हम लोग कंजुगेट वाली प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, इसी प्रॉपर्टीज को आपको वेरीफाई करना। तो कोई बात नहीं है। अब देखो Z1 और Z2 दे रखा है, अब दे रखा है तो दे रखा है? Z1 प्लस Z2, Z1 कितना बच्चा 3 प्लस 2i, ओके, एंड Z2 2 माइनस i। इसका कंजुगेट हमको प्रूफ करना है क्या, Z1 का बार यानी कि 3 प्लस 2i का कंजुगेट प्लस 2 माइनस i इसका कंजुगेट, ये दोनों आपस में बराबर होएगा, ये हमको दिखाना। कोई बात नहीं। पहली बात तो ये समझो कि आप इस दोनों को ऐड करने वाले हो साहब LHS में। ऐड कैसे होगा, रियल रियल से ऐड होगा। तो 3 to 5, वेरी गुड। 2i और माइनस i, तो हम एक i लिख देंगे इसको का कंजुगेट। अब थोड़ा RHS को देख ले, तो 3 प्लस 2i का जब आप कंजुगेट निकालेंगे तो 3 माइनस 2i हो जाएगा, और 2 माइनस i का कंजुगेट जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 प्लस i हो जाएगा। अब 5 प्लस i को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 माइनस i LHS में। RHS जरा देख लो, 3 और 2 का ऐड कराया कितना मिला 5, माइनस 2i और i कितना बन जाएगा हमारा माइनस i। जरा देखो तो क्या ये LHS और RHS बराबर है, तो पहला नियम तो हमारा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली आप सेकंड केस को जरा देख लो, हमारा वेरीफाई करना क्या हमको कि भैया Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट जो होगा वो Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट होना चाहिए। ओके, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको देखते हैं कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अब Z1 के जगह पे Z1 का वैल्यू लिखो 3 प्लस 2i इंटू 2 माइनस i का कंजुगेट। Z1 का कंजुगेट पहले ही निकाल लो, ये देखो Z1 3 प्लस 2i है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2i इंटू Z2 का कंजुगेट, ये Z2 है हमारा 2 माइनस i, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस i बन जाएगा। बहुत अच्छा। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करते फिर तो इसका कंजुगेट निकालना होगा ना। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे जब तो इसका कंजुगेट निकालना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहला पहला 3 2 6, बीच में माइनस आता है फार्मूले से। दूसरा 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 कितना मेरे भाई, ये 2 है और ये -1 है, तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2, और एक फार्मूले का माइनस है बीच में प्लस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो गया +2। ओके, प्लस i इंटू इसका पहला इसका दूसरा, तो 3 इंटू -1 तो -3, बीच में प्लस फार्मूले का, इसका दूसरा इसका पहला, तो ये हो जाएगा 2 2 4, वेरी गुड, इज इक्वल टू। सिमिलरली वही कहानी इधर। अच्छा, इसका कंजुगेट लेना है, अभी तो बस हम इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, उसका कंजुगेट लेना हमको। अभी RHS में इस दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई करना, 3 2 कितना हो गया बच्चा 6 हो गया, दिख रहा है ना, ओके 6, फिर बीच में माइनस, इसका दूसरा तो -2 इंटू 1 तो -2, और एक फार्मूले का माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस i इंटू पहला और दूसरा, 3 इंटू 1 3, बीच में प्लस, इसका दूसरा इसका पहला, तो -2 इंटू 2 तो -4, तो प्लस माइनस हो गया -4, वेरी गुड। अब बचाए क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 6 2 8 आ गया साहब, -3 + 4 ये 1 हो जाएगा, इंटू i, तो 1 को लिखा नहीं जाता, उसका कंजुगेट होना है साहब। RHS देख लो, 6 2 8 प्लस 3 - 4 कितना हो जाएगा -1, और -1 इंटू i क्या आ जाएगा -i, ये सिंपली हो गया -i। और LHS में भी देख लो, 8 + i का कंजुगेट निकालना, तो क्या लिखोगे 8 - i बराबर 8 - i, वेरीफाई हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा ना भाई, अच्छा समझ में आए ना और अच्छा लगे ना, तो घंटा उंटा दबा दिया करो, हम पे एहसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, इसको करते हैं,
इत्मीनान से देखिएगा आप लोग। कर भाई x प्लस आई वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कह रहा है x प्लस आई वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2a माइनस आई बाय 2a माइनस आई। कह रहा फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं। अब थोड़ा समझना, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बात आपको हम मैनिपुलेशन समझाते हैं कि कैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप अभी तक बचपन से पढ़ते आए हैं कि आप किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम चीज जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ सेम चीज घटा सकते हैं, दोनों तरफ सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम चीज डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली आप दोनों तरफ मॉड भी ले सकते हैं, दोनों तरफ मॉड भी ले सकते हैं। स्क्वायरिंग तो करना ही है। अब तुम x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, हम यहां बगल में थोड़ा सा आपको रफ करके दिखाते हैं। x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है, पर तुमको जब दिख जाए ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कब मिलता है जरा सोचो तो, ये कब मिलता है? क्या है ना साहब, आप z का जब मॉड निकालोगे तभी तो मिलता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर कब मिलता है? जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, मॉड निकालते हो। तो क्या है बच्चा, देखो इसका मॉड निकालने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है, हाँ ठीक बात। हमारे पास रूट भी नहीं दिख रहा है, तो तुम सोचो ना मॉड जेड का स्क्वायर निकाला होगा, क्योंकि तभी तो मॉड जेड बराबर होता है रूट अंडर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब स्क्वायर किए होंगे तभी तो ये रूट खत्म हो गया होगा, है? ऐसा सोच भी तो सकते हैं। अब देखो, तो हम बस उसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम सवाल को थोड़ा सा अटैक करेंगे। देखना मेरा क्या है बच्चा, देखो दिया क्या है, गिवन दैट x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2a माइनस आई है, ये दिया है। अब हम सोचेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं और स्क्वायर भी चढ़ा देते हैं, दोनों तरफ मॉड ले सकते हैं। अब किसी के दिमाग में इसको करने से पहले एक बात आएगा, क्या कि सर जी आपने तो सिखाया कि नीचे हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे ही दिखेगा रेशनलाइज करके उसको आगे हटाएंगे। तो फिर यहां क्यों छोड़ रहे हो? देखो छोड़ नहीं रहे, आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मॉड लेना है ना, तो आपको मालूम है कि Z1 बाय Z2 का जब मॉड लेते हैं तो मॉड आप इजीली लिख सकते हैं, मॉड Z1 बाय मॉड Z2। अब जब हम इसका मॉड लेंगे तो ऊपर वाले का मॉड प्लस नीचे वाले का, ऊपर वाले का मॉड बाय नीचे वाले का मॉड सेपरेटली इसको अलग कर सकते हैं। तो जब नीचे वाले का मॉड लेंगे तो फिर तो आपका आई खत्म ही हो जाएगा। उस केस के अंदर क्या होगा, जब आई खत्म हो जाएगा, हमारा टेंशन तो वही था। तो हम उस चीज से बचने के लिए हम नीचे वाले को रेशनलाइज अभी ना भी करें तो भी मेरा काम बन जाएगा। खैर देखो, हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। अब जब देखो x प्लस आई वाई का मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2a माइनस आई का मॉड है। मॉड लेने से भी मेरा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि मॉड जैसे ही लोगे सर रूट आ जाएगा, पर हमको रूट चाहिए क्या, नहीं रूट नहीं चाहिए भाई, तो हम मॉड नहीं लेके मॉड का स्क्वायर ले लेते दोनों तरफ। ओके, ये तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉड सीधा निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर स्क्वायर ना देते तो रूट हो जाता, रूट नहीं है, स्क्वायर देने से रूट गायब हो गया हमारा। अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर 5 का मॉड तुमसे पूछे तो क्या लिखोगे, 5 ही लिखोगे। ये तो एक नंबर है, देखो ना ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो एक नंबर है। तो ये नंबर का स्क्वायर, तो हम सीधा सीधा इसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 का होल 4 पावर 4 बाय, जब हम नीचे वाले का मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का होल स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं, बस खत्म हो गया। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा। तुम चाहो तो इसको आप तोड़ भी सकते हो, कैसे आप तोड़ सकते हो इसको ऐसे, इसको स्क्वायर का स्क्वायर करना, देखो
ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे आपका आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको तोड़ सकते हैं, कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना और फिर उसके बाद उसको फिर फर्दर तोड़ देना। तो ये सब काम किया करो थोड़ा है। सवाल हमसे कहा क्या रहा था, थोड़ा सवाल पढ़ लेते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही मेरे से पूछा जा रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ही पूछ रहा है। तो आप इसको आगे ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगली सवाल की ओर। सवाल करा भाई, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 प्लस 3i का पावर 7, इसका मॉडुलस निकालना है। 4 प्लस 3i का पावर 7, एक नंबर में ये दे रखा है, दो नंबर में क्या दे रखा भैया, कह रहा है 3 माइनस आई रूट 2, 3 माइनस आई रूट 2 बाय 2 रूट 3 माइनस आई रूट 2, 2 रूट 3 माइनस आई रूट 2। आपको क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग, हमको इसका मॉड निकालना है, ठीक। कोई बात नहीं, निकालते हैं हम लोग। तो चलो निकालते हैं। देखो भाई, है क्या ना, ये है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i का पावर 7। पहली बात तो ये कि जैसे ही i का पावर 4 से बड़ा दिखे तो आप उसको रिड्यूस करेंगे i के पावर 4 वाले टर्म में। तो 3i का पावर यहां 7 दे रखा है, तो i के पावर 7 को क्या रखोगे, 4 से डिवाइड लगाओ, 4 बन जा 4 तो कट गया, i का पावर 3 बचेगा है, और i का पावर 3 क्या होता है, माइनस i। ये सब बात पहले कर चुके हैं, यानी कि ये बन गया 4 माइनस 3i। वेरी गुड। अब सर जी पागल हो गए हो क्या, मॉड निकालने के लिए बस सीधी सीधी सी बात है, रूट अंडर रियल पार्ट का होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, बस सीधा सा बात है। ये कितना बन गया, अंडर रूट 16 और प्लस 9, तो 16 9 25, 25 का मॉड आ गया 5 है। बड़ा सिंपल सा सवाल था, इसमें भी कुछ नहीं है। z बराबर क्या दे रखा है, 3 माइनस आई रूट 2 बाय 2 रूट 3 माइनस आई रूट 2। देखो चूंकि क्या है ना, हमको मॉड दिया है निकालने, अगर मॉड ना दिया होता फिर आपको नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, उसको रेशनलाइज करके हटाना पड़ता। लेकिन हमको मालूम है कि अगर z1 बाय z2 भी है ना और उसका मॉड निकालना है, तो आप इसको स्पेशली z1 का मॉड बाय z2 का मॉड लिख सकते हैं, और जैसे ही मॉड लिखेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, जो कि फाइनाइट नंबर होगा, फिर उसमें कोई कॉम्प्लेक्स होने का चांस बनता नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसे में जब मॉड निकालने वाली बात आएगी ना, तो हम नीचे रेशनलाइज ना भी करें ना तो भी मेरा सवाल बन सकता है। तो हम इसका मॉड निकालना चाहते हैं, ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस आई रूट 2 का मॉड बाय 2 रूट 3 माइनस आई रूट 2 का मॉड लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना सर जी, रूट अंडर रियल पार्ट का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बाय, फिर इसके बारे में करेंगे, क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट यानी कि 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस इमेजिनरी पार्ट रूट अंडर 2 माइनस में होल स्क्वायर। बस इसको देख लो आगे क्या हो जाता है ये फिर, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर करने से भी तो प्लस आ जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट, ये देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 9 2 रूट अंडर 11 और 12 2 रूट अंडर 14। चाहो तो इसको एक साथ रूट अंडर 11 बाय 14 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया सवाल में, तब तक आप इसका फोटो ले सकते हैं। देखो करेक्ट कि अगर मॉड z का वैल्यू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस z बाय 1 माइनस z बार। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखो कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ z इज 1, कह रहा है अगर z का वैल्यू क्या बच्चा 1 है, z का कि मॉड z का, कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ मॉड z इज 1, हाँ अगर
मॉड जेड का वैल्यू हमको 1 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहां है, हाँ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार, देन 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार इज इक्वल टू 1। तुम जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो एक चीज यहां दिखाई देगा, तुम जरा देखो, जेड भी है, जेड बार भी है और मॉड जेड भी है। क्या कुछ कॉम्बिनेशन याद आया क्या, याद आया क्या, याद आया क्या? सोचो, देखो ना, z इंटू जेड बार, साहब हमने सीखा है मॉड जेड का होल स्क्वायर, z इंटू जेड बार हमने सीखा है मॉड जेड का होल स्क्वायर। बस खत्म, सवाल बन गया। है क्या कि मॉड जेड बराबर 1 दिया, यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते, तो मॉड जेड का स्क्वायर भी तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इस 1 के बाद, अच्छा ये ऐसा क्यों सोचे, रीजन था, देखो इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ना। अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम ऐसा सोचे ना कि अगर ऊपर वाला कहानी भी नीचे की तरह दिखना शुरू हो जाए ना तो कुछ कट वट जाएगा। सोचो, अगर ऊपर वाला भी कहानी नीचे की तरफ दिखना जाए ना तो हम कुछ कट वट सकता है। ऐसा इसलिए सोचे कि अच्छा इस जेड को भी जेड बार वाला में लिख देते, क्या पता कुछ हो जाए, है? तो उसके लिए हम लोग क्या किए, इस 1 के जगह लिख दिए मॉड जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार, क्योंकि इसके जैसा ही हम ऊपर बनाना चाहते हैं। अब देखो, मॉड जेड का जो स्क्वायर किए थे इसको लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार, ठीक। अब जरा ऊपर में देखो, यहां z और यहां z, तो क्या हम ऊपर से z कॉमन कर लें, यहां बच जाएगा z बार और प्लस ये जो z है यहां आ जाएगा z बाय, सॉरी यहां जो z, यहां z था निकल ही गया बाहर, यहां 1 बच जाएगा और नीचे क्या 1 प्लस z बार। तुम बताओ 1 प्लस जेड बार 1 प्लस जेड बार कट जाएगा, क्या बच क्या गया, z हमारा ये फाइनल आंसर आ गया, यानी कि 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार बराबर सीधा क्या लिख देंगे, z। कोई दिक्कत? ये बस सोचने वाला बात था, थोड़ा सा सोचने के बाद ये सवाल आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे तो आमतौर पे आप इसका वैल्यू पुट पाट करके रख ही सकते हैं, लेकिन समझ में आ गया ना? ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बोलते हैं। कह रहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखाते हैं, बताते हैं, बाकी का निकालेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? आपको याद हो कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, 1/z, बस इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 3 प्लस रूट 2 आई का होल स्क्वायर कह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 आई का होल स्क्वायर। तो कह रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा। तो आपको मालूम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या आता है, 1/z। तो देखो ना 1/z, और z की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर तो -2। अब इधर माइनस क्यों आया, बोला प्लस लिखा माइनस, गलत नहीं बोले हैं, गलत नहीं बोले भैया, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर करोगे रूट 2 आई का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर बना देगा -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 आई, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा कितना, 1/9 माइनस 2 7 प्लस 2 3 6 रूट 2 आई। अब आप, क्योंकि हमको ये वैल्यू ही निकालना है ना, यहाँ कोई मॉड वाला झमेला तो है नहीं, ये सिर्फ वैल्यू ही निकालना है, तो बस कहने को तो ये हो गया, लेकिन नीचे में हमको कॉम्प्लेक्स दिखा दिए तो नहीं होना चाहिए, तो बस इसके कंजुगेट से, यानी कि 7 माइनस 6 रूट 2 आई से ऊपर और 7 माइनस 6 रूट 2 आई से नीचे इसको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो ऊपर भैया 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 7 माइनस 6 रूट 2 आई आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये है z और ये है z बार, z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब क्या, रूट खत्म, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 6 रूट 2 का होल स्क्वायर 36 गुना 72, तो 72 4 76, बस खत्म, यानी कि 7/76 माइनस 6 रूट 2/76 आई आंसर। कोई दिक्कत?
हमें लगता है शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप आगे का प्रोसेस जानते हैं क्या करना है। और चलिए फिर आप अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय।